दिल्ली विधानसभा चुनाव के रुझानों में भाजपा सत्ता में वापसी करती दिख रही है। 2 घंटे की मतगणना के बाद चुनाव आयोग के आंकड़ों में 7 देश सीटों में से भाजपा 41 और आम आदमी पार्टी एएपी 29 सीटों पर आगे चल रही है। इससे पहले भाजपा ने 1993 में भाजपा ने दिल्ली में सरकार बनाई थी। तब भाजपा ने 49 सीटें जीती और 5 साल में 3 सीएम बनाए थे। इस बीच जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने चुनावों में एएपी के प्रदर्शन पर तंज कसा। उन्होंने पोस्ट में लिखा, और लड़ो आपस में। दिल्ली में 5 फरवरी को 70 सीटों पर 60.45% मतदान हुआ था। 14 एग्जिट पोल आए। 12 में भाजपा और 2 में केजरीवाल की सरकार बनने का अनुमान जताया गया। 2020 में केजरीवाल तीसरी बार सीएम बने थे, लेकिन शराब घोटाले में जेल से बाहर आने के बाद इस्तीफा दे दिया। वे 4 साल 7 महीने और 6 दिन सीएम रहे। इसके बाद उन्होंने आतिशी को सीएम बनाया। आतिशी कालकाजी सीट से 1342 वोटों से भाजपा के रमेश बिधूड़ी से पीछे चल रही है। सौरभ भारद्वाज ग्रेटर कैलाश सीट से 2583 वोटों से भाजपा की शिखा राय से पीछे चल रहे हैं। गोपाल राय बाबरपुर सीट से 8995 वोटों से आगे हैं। यहां भाजपा के अनिल वशिष्ठ दूसरे नंबर पर हैं। इमरान हुसैन बल्ली मारन सीट से 1834 वोटों से आगे चल रहे हैं। भाजपा के कमल बागरी दूसरे नंबर पर हैं। मुकेश अहलावत सुल्तानपुर माजरा सीट से 2492 वोटों से आगे चल रहे हैं। भाजपा के करम सिंह दूसरे नंबर पर हैं। राघवेंद्र शौकीन नांगलोई जाट सीट से 2038 वोट से पीछे चल रहे हैं। भाजपा के मनोज शौकीन यहां आगे हैं। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा, अब तक के रुझानों में ऐसा लग रहा है कि वे भाजपा सरकार बनाएंगे। हमने मुद्दे उठाए, लेकिन मुझे लगता है कि लोगों ने सोचा कि हम सरकार नहीं बनाने जा रहे हैं। हम लोगों के फैसले को स्वीकार करते हैं। भाजपा नेता नलिन कोहली ने कहा, जो रुझान आ रहे हैं उससे पता चलता है कि दिल्ली की जनता अब एएपी के साथ नहीं है। लोगों के सामने 2 मॉडल थे। पहला, बीजेपी का मॉडल कि वह संकल्प पत्र में किए गए सभी वादे पूरे करती है। दूसरा, एएपी सिर्फ बातें करने के अलावा कुछ नहीं करती। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, हम अंतिम नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। हमारा मानना है कि फाइनल रिजल्ट में भाजपा की सीटें और बढ़ेंगी। यह दिखाता है कि लोगों को पीएम मोदी की गारंटी पर कितना भरोसा है। यह हमारे लिए सकारात्मक परिणाम है। दिल्ली के लोग एक्सपेरिमेंट की राजनीति से तंग आ चुके थे। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत का कहना है, शुरुआती रुझानों में कड़ी प्रतिस्पर्धा दिख रही है। अगर कांग्रेस और आप साथ होते तो नतीजे अलग हो सकते थे। आप और कांग्रेस की राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी बीजेपी है। दोनों ने बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन वे अलग अलग लड़े। अगर वे एक साथ होते तो पहले घंटे मतगणना के में बीजेपी की हार पक्की हो गई होती। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक वजीरपुर सीट से तीसरे नंबर पर चल रही है। यहां एएपी के राजेश गुप्ता 3000 वोटों से आगे हैं। भाजपा की पूनम शर्मा दूसरे नंबर पर हैं। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम करोलबाग सीट से 4114 वोटों से पीछे चल रहे हैं। यहां एएपी के विशेष रवि आगे हैं। कांग्रेस के राहुल कुमार तीसरे नंबर पर चल रहे हैं। अगर भाजपा को बहुमत मिलता है तो वो 27 साल बाद सत्ता में लौटेगी। इससे पहले 1993 में भाजपा ने 49 सीटें जीती और 5 साल में 3 सीएम बनाए थे। मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा और सुषमा स्वराज। तीनों नेताओं के बेटे बेटी दिल्ली की राजनीति में सक्रिय हैं। खुराना के बेटे हरीश खुराना मोतीनगर से, साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा नई दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं। बांसुरी स्वराज नई दिल्ली से सांसद हैं। रमेश बिधूड़ी ने कालकाजी सीट पर अपनी बढ़त को लेकर कहा, कालकाजी का बुरा हाल था। यहाँ सड़कें खराब थीं, पानी गंदा था और गंदे पानी का निकास भी नहीं था। पिछले 10 साल में आपने यहाँ कुछ काम नहीं किया है। दिल्ली के अंदर 10 साल में हुई अव्यवस्था को देखते हुए आम आदमी पार्टी का सफाया होना चाहिए। कांग्रेस भी अब सिमट गई है, क्योंकि दिल्ली की जनता को कांग्रेस से नफरत है। बीजेपी जीती तो सीएम चेहरा कौन? इस सवाल के जवाब में मनोज तिवारी ने कहा, थोड़ा इंतजार करिए, समय के साथ पता चलेगा क्या होता है। वहीं दिल्ली में कयास लगाए जा रहे हैं। बीजेपी सीएम चेहरों की रेस में खुद मनोज तिवारी सबसे आगे है। कालकाजी सीट पर चौथे राउंड की काउंटिंग के बाद रमेश बिधूड़ी 1635 वोटों के अंतर से आगे चल रहे हैं। सीएम आतिशी फिलहाल पीछे हैं। दिल्ली चुनाव नतीजों के रुझान पर भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, दिल्ली में लोगों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट दिया है। दिल्ली ने सुशासन चुनने का फैसला किया है। मुझे लगता है कि परिणाम भी इसी दिशा में जाएंगे। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, आतिशी जैसे सभी बड़े चेहरे चुनाव हारेंगे, क्योंकि उन्होंने लोगों को धोखा दिया है। यह सभी कार्यकर्ताओं का सामूहिक प्रयास है, जिसके कारण यह परिणाम दिख रहा है।
दिल्ली की कई सीटों पर कांटे की टक्कर चल रही। कोंडली, गांधीनगर, तिमारपुर, सीलमपुर, सदर बाजार, कस्तूरबा नगर में भाजपा और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के बीच करीब 4 से 5 हजार वोटों का अंतर है। पटपड़गंज में भाजपा प्रत्याशी रविंद्र नेगी से आप उम्मीदवार अवध ओझा की काउंटिंग सेंटर पर मुलाकात हुई। इस दौरान अवध ओझा ने रविंद्र नेगी के लिए कहा, भाई हैं ये, मालूम हो कि पटपड़गंज सीट से अवध ओझा पीछे चल रहे हैं और रविंद्र सिंह नेगी आगे चल रहे हैं। दिल्ली के सियासी दंगल में अभी काफी ट्विस्ट बाकी है। एक समय भाजपा 50 सीटों पर आगे निकल गई थी, लेकिन अब घटकर 41 सीटों पर पहुंच गई है। दूसरी ओर आप 21 सीटों से बढ़कर 29 तक पहुंच गई है। वहीं बात कम अंतर वाली सीटों की करें तो दिल्ली की 10 सीटों पर वोटों का अंतर 1000 से कम है। दिल्ली की 10 सीटें ऐसी जहां अंतर 1000 से कम है, वहीं 23 सीटें ऐसी हैं जहां 2000 वोटों का अंतर है। दिल्ली में कांग्रेस का हाल बुरा रहा। शुरुआती रुझानों में दिल्ली में कांग्रेस का खाता तक खुलता नजर नहीं आ रहा है। शुरुआती 1 घंटे की काउंटिंग में एक सीट पर कांग्रेस को बढ़त मिली थी, लेकिन अब वो भी समाप्त हो गई है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सहित कांग्रेस के बड़े नेताओं ने जितनी रैलियां की, उनका स्ट्राइक रेट 0 रहा। दिल्ली की जंगपुरा सीट पर आपके मनीष सिसोदिया पहले घंटे में पीछे चल रहे थे, लेकिन अब वो आगे निकल गए हैं। जंगपुरा सीट पर एएपी के मनीष सिसोदिया 2 राउंड की गिनती के बाद 1800 वोटों से बढ़त बनाई है। हालांकि आतिशी अभी भी पीछे चल रही है। जाटलैंड वाली सीटों पर बीजेपी कितनी वोटों से आगे चल रही है? नजफगढ़ से बीजेपी 4383 वोटों से आगे है। मटियाला सीट से बीजेपी 2862 वोटों से आगे है। उत्तम नगर से बीजेपी 2223 वोटों से आगे है। द्वारका सीट से बीजेपी 1257 वोटों से आगे है। दिल्ली के नतीजों से भाजपा खेमे में खुशी की लहर है। दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी के प्रदेश कार्यालय 14 पंथ मार्ग पर बैंड बाजे बज रहे हैं। कार्यकर्ता उत्साह से नाच रहे हैं। हमारे संवाददाता रवीश रंजन शुक्ला बीजेपी मुख्यालय पर मौजूद हैं, जिन्होंने कार्यकर्ताओं से बात, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि दिल्ली में अब डबल इंजन की सरकार होगी। दोस्तों, दिल्ली चुनाव के बीच आम आदमी पार्टी के लिए हार से भी बुरी खबर अपडेट ये सामने आ रही है कि पार्टी के सर्वे सर्वा अरविंद केजरीवाल खुद लगातार अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। पहले कुछ देर के लिए अरविंद केजरीवाल आगे निकल चुके थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से पर चढ़ चुके हैं। ये कहीं ना कहीं दोस्तों चुनाव अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत ज्यादा शर्मनाक हो चुका है। दोस्तों, कुछ समय पहले जो शीला दीक्षित के साथ हुआ था, वह अब अरविंद केजरीवाल के साथ हो रहा है। शीला दीक्षित सरकार पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, जिसके बाद से ही कांग्रेस पार्टी अभी तक दिल्ली में वापस नहीं कर पाई है। अब दोस्तों, आम आदमी पार्टी के साथ भी वैसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। राजनीतिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि अब आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता में वापसी आसानी से नहीं कर पाएगी, क्योंकि भ्रष्टाचार के जब एक बार आप लग जाते हैं, और दोस्तों अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए भी जेल जाकर आ चुके हैं, तो ये कहीं ना कहीं जनता सब कुछ देख रही थी। और जनता ने जो मत दिया है, जनता ने साफ मैसेज दे दिया है कि केजरीवाल के लिए और दिल्ली के दिल में कोई जगह नहीं है। अब दोस्तों, हार जीत होती रहती है, लेकिन अगर कोई मुख्यमंत्री उम्मीदवार ही हार जाए तो यह कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मैसेज होता है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.